नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई अगली वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। इस वीडियो में हम जानेंगे खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है और अपने अंदर की जो हमारी मानसिक और संतुलन शक्ति है उस पे काबू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने मन को अपने अंदर में काबू नहीं कर पा रहे हैं, ये समझ लीजिए मेरे दोस्त, आप कामयाबी से कोसों दूर खड़े हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, कहने का मतलब हमारा ये है कि हम अपने अंदर कंट्रोल नहीं, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरों को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। आप सोच के देखिए कि आपका मन आपके बस में ही नहीं है, आपका मन आपके बस में ही नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं मैं दुनिया पे राज करूंगा, तो ये असंभव है। क्योंकि मेरे दोस्त, वही इंसान दुनिया पे राज कर पाता है और लोगों पे राज कर पाता है जो अपने आप को कंट्रोल में रखता है और अपने आप को काबू में रखता है। एक छोटी सी कहानी आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं इस कहानी से आप लोगों को बहुत बेहतर सीख मिलेगा और बहुत बेहतर आपको जानकारी मिलेगी। कहानी कुछ इस तरह से, एक गांव में एक लड़का था, बहुत ही गरीब परिवार का था, बहुत ज्यादा गरीब था, हद से ज्यादा। उसका काम रोज का यही रहता था, अपने घर से निकलता था मजदूरी करने के लिए, कहीं भी उसको कोई भी काम मिल जाता था, काम करता था, दिन भर काम करके मेहनत करके आता था, खुद ही खाना पकाना खाना रहता था। वही उसका रोज का रूटीन था। रोज की तरह एक दिन वो अपने गांव से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद में उसने काम के लिए तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद में उसको एक बूढ़े आदमी दिखाई दिया। एक बूढ़ा आदमी उसको दिखाई दिया। जो बूढ़ा आदमी था वो 3 पोटली लिया था, बहुत भारी ओजन दिख रहा था, कि मतलब उसको दिखने में लग रहा था कि बहुत ज्यादा ओजन है, और ओजन भी था। अब वो बूढ़ा आदमी लेके शहर की ओर जा ही रहा था। ये भी शहर की ओर जा रहा था क्योंकि उसको काम की जरूरत थी। अब उस थोड़ा दूर जाने के बाद में बूढ़ा आदमी थक के एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। वहां पे बैठ के आराम कर रहा था। ये लड़का भी जाके वहां पे बैठा और उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? उस आदमी ने कहा, बेटा मुझे शहर में जाना है और मुझे सामान बेचना है। अब उस आदमी ने कहा कि चलिए हम भी जा रहे हैं उस शहर की तरफ में, आपका हम साथ में चल जाएंगे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा अगर तुम बुरा ना मानो, अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त है तो मेरा एक काम कर दोगे, मेरा एक हेल्प कर दोगे? उसने कहा ठीक है बताइए, जो भी हो पाएगा मैं करूंगा। अब उस लड़के से वो बाबा जो थे उन्होंने कहा कि ये मेरा एक पोटली ले लो और मैं तुम्हें सोने का मुद्रिका दूंगा, सोने का 3 मुद्रिका दूंगा, और ये मेरा पोटली मेरे शहर तक पहुंचा दो। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलिए मेरे पास तो और कोई काम नहीं है, मुझे काम की जरूरत थी, काम मिल गया। उसको बहुत खुशी हुई कि मुझे काम मिल गया, और वो लेके पोटली जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद बूढ़ा आदमी फिर से थक गया। थकने के बाद में रुक के आराम करने लगा। उस लड़के ने कहा, बाबा क्या हुआ, चलिए चलते हैं, शहर तो अभी थोड़ा दूर है। एक गांव को क्रॉस किए, किसी तरह से दूसरे गांव में क्रॉस करने जाने ही वाले थे। एक नदी पड़ गया, बीच में एक नदी पड़ गया। उस नदी को पार करने के लिए वो बूढ़ा आदमी डरने लगा कि मैं अगर दोनों पोटली को लेके नदी के अंदर जाऊंगा तो जाहिर सी बात है, बूढ़ा आदमी हूं, अगर पैर इधर उधर फिसल गया तो मेरा पोटली डूब जाएगा और मैं भी डूब जाऊंगा। वो लड़का नौजवान था, हट्टा कट्टा था, तंदुरुस्त भी था, हर एक चीज उसके अंदर मतलब पूरी वो था। और 24 साल का लड़का, तो जाहिर सी बात है लड़का जवान ही रहेगा। अब उस लड़के ने फटाक से नदी में छलांग लगाया और पोटली लेके उस पार निकलने लगा। तब तक बूढ़ा आदमी वहीं पे खड़ा है। अब उस बूढ़े आदमी का इंतजार कर रहा है वो लड़का जाके बाहर, वहां से चिल्ला रहा है कि बाबा आइए, क्या हो गया? उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा एक काम करोगे, मेरा ये दूसरा वाला भी पोटली ले लो और मैं तुम्हें और भी 3 मुद्रिका दूंगा और नदी को पार कराओ। अब उस लड़के ने कहा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 3 मुद्रिका की जगह 6 मुद्रिका मुझे मिल जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब दोनों पोटली लेके लड़का आगे निकलने लगा, उसके मन में एक विचार आया कि बूढ़ा आदमी हो गया है लगता है। उस लड़के ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, एक बाबा एक बात बताइए, बहुत ज्यादा वजन है, इसके अंदर आप क्या रखे हैं? उस बूढ़े आदमी, एक में तांबे का सिक्का है, दूसरे में चांदी का सिक्का है, और आगे बढ़ने लगे। दोनों आपस में बातें करते हुए रास्ता
निकल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद में लड़के के मन में एक विचार आया कि बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, इनकी उम्र हो चली है, अब ये बूढ़े आदमी इस 3 पोटली को क्या करेंगे। एक में तांबे का सिक्का है, एक में चांदी का सिक्का है, अगर मैं इनको अपना लेता हूं तो मेरा तो बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर उसके मन में एक विचार आता है, नहीं ये गलत बात है, चोरी करना पाप है, चाहे वो कुछ भी हो, 1 रुपया भी चुराना भी पाप ही है। उसके मन में एक विचार आया, उसने सोचा यार मैं तो एक बहुत गलत सोच रहा था। फिर कुछ दूर जाने के बाद में जब दूसरा गांव क्रॉस किए, उसके बाद में उनको पहाड़ी को पार करना था। अब पहाड़ी पे चढ़ने के लिए बूढ़ा व्यक्ति है, पोटली लेके चढ़ने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती। अब उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा एक काम करोगे, मेरा ये तीसरा वाला भी पोटली ले लो और मैं तुम्हें सोने का और इस पोटली को भी ले लो। तो उस लड़के ने उठा लिया, बोला ठीक है बाबा चलिए। अब वो बूढ़े आदमी ने सोचने लगा कि यार ये तो बहुत भला लड़का है, बहुत ईमानदार लड़का है, चलो मेरा इतना तो सहारा कर दिया और मुझे शहर तक जाने में मेरा मदद कर दिया। अब बूढ़ा आदमी ये सोच रहा है। जब वो लड़का कुछ दूर पहाड़ के ऊपर चढ़ा तीन पोटली लेके, तो उसके मन में एक अलग ही विचार उत्पन्न होने लगा। उसके मन में अलग ही सिचुएशन पैदा होने लगी कि एक में तो तांबा का सिक्का है, एक में चांदी है, तीसरे में सोना है। अगर मैं इन 3 पोटली को चुरा लूं तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और मैं कहीं भी किसी भी शहर में जाके एक दुकान खरीद के अपना आराम से मैं अपना जिंदगी गुजार सकता हूं। ये बूढ़ा व्यक्ति क्या करेगा, अपना घर लगता है पूरा घर बार बेच के ये शहर में जा रहा है और ये भी शहर में जाके कुछ करने का प्रयास जरूर करेगा, लेकिन अगर मैं इसको चुरा लेता हूं तो शायद मेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी। अब उसके मन में ये विचार उत्पन्न होने लगा। फिर उसके मन में ये विचार आया कि नहीं ये गलत है, ये गलत करना बहुत बड़ा पाप है। मैं अगर ये बूढ़ा आदमी नहीं देख रहा है, नहीं सुन रहा है, ऊपर वाला जरूर सुना है, ये उसके मन के अंदर विचार आया। लेकिन कहते हैं ना, जब एक बार गलत विचार मन में उत्पन्न हो जाए ना, एक बार विचार अगर मन में आ जाए तो कभी भी उसको हम रोक नहीं पाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जब पहाड़ी की चोटी पे चढ़ गया, चढ़ने के बाद में उसके मन में पूरी तरह से उसके माइंड पे उसका मन हावी हो गया और उसने जो सोचा था उसको करने के लिए वो लड़का पूरा तरह से तैयार हो गया। अब उसने सोचा, कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही उस पहाड़ी से नीचे उतरने की बारी आई, अब वो लड़का पूरी तेजी के साथ उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। बूढ़ा व्यक्ति आराम से उतरने लगा क्योंकि ढलान था, अगर थोड़ा भी इधर उधर पैर फिसलता तो कहीं ना कहीं गिर जाता, उसको चोट आ जाती, उसको तकलीफ हो जाती। तो उस बूढ़े आदमी ने आराम से आने का फैसला किया, आराम से आ ही रहा था। लेकिन ये लड़का, अब सोच के देखिए, जो लड़का 2 पोटली लिया था उसको वजन लग रहा था, लेकिन जब तीसरा पोटली भी ले लिया फिर भी उसको वजन नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके मन में अलग ही विचार चल रहे हैं। उसके मन के ऊपर कुछ दूसरा ही सवार हो गया है, हावी हो गया है। अब उसने तीनों पोटली को लेके पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ दूर जाने के बाद में वो लड़का वहां से भाग निकला। अब आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति 3 पोटली को ले जाने के लिए उसके पास ताकत नहीं था, लेकिन 3 पोटली को लेके भाग के आके घर पे आया, रख के खाना वाना बना के खा के आराम कर रहा था। फिर उसके मन में एक विचार आया कि चलो पोटली को खोल के देख लेता हूं क्या है उसमें, क्या क्या है, सोना है, चांदी है, तांबा है, जो भी है देख लेता हूं एक बार। उसके बाद इसको ले चल के बाजार में बेचूंगा और इससे पैसा जो मिलेगा उससे मैं अपना पूरी लाइफ सेटल कर सकता हूं। अब जैसे ही वो पहली पोटली को खोलता है तांबे वाले को, उसमें जंग लगे लोहे रखे हुए थे। उसका तो पूरा होश ही उड़ गया। उसने जल्दी जल्दी दूसरे पोटली को भी खोलने का प्रयास किया और खोला। उसमें देख रहा है चांदी से भरे जंग, लोहे का पूरा उसी में पड़ा है, जंग लगा हुआ लोहा, उसमें भी लोहा निकल गया। तीसरा पोटली खोला, उसमें भी लोहे का जंग लगा हुआ लोहा मिला। उसके बाद उसको एक उसमें चिट्ठी मिली थी, एक पत्र मिला
के प्रति पूरी निष्ठावान हो और पूरी ईमानदारी के साथ इस काम को करे, उसी को मैं अपने राज्य का राजा बनाने का सोच रहा था। और वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, एक देश का राजा था। और वो राजा होने के साथ साथ उसके साथ में उसके पास कोई औलाद नहीं थे, जिसकी वजह से वो किसी को ढूंढ रहा था, परख रहा था कि कोई अगर मैं किसी को अपना राज दे रहा हूं तो वो व्यक्ति पूरे ईमानदार होना चाहिए, पूरा निष्ठावान होना चाहिए, अपने राज्य के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ अगर वो काम करेगा तो मैं उसको पूरा राज्य दे दूंगा और मैं आराम से मर सकूंगा। अब वो बूढ़े आदमी का पत्र पढ़ के उस लड़के के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, समझने वाली बात है कि उस लड़के के मन के अंदर जो भावना उत्पन्न हुई थी, जो विचार पैदा हुआ था, कहीं न कहीं उसको लालच पैदा हुआ, जिसकी वजह से उसने चोरी किया। चोरी करने के बावजूद भी वो लड़का कंगाल का कंगाल ही रह गया, क्योंकि सोना चांदी तांबा के जगह पे लोहे का जंग लगा हुआ बर्तन मिला। क्या लगता है मेरे दोस्त, अगर वो लड़का ईमानदारी से उस आदमी की सामान को उसके जगह पे पहुंचा देता तो क्या वो राजा नहीं बन सकता था? राजा बनने के योग्य था, लेकिन एक विचार ने उसके पूरे मेहनत को बर्बाद करके रख दिया। आप सोच के देखिए, आपका मन जब चाहे जो चाहे जैसा चाहे करवा सकता है, लेकिन आप अगर अपने मन को कंट्रोल करने का शक्ति को समझ गए तो ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आप किसी भी जगह में रहोगे ना, आपके मन को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको सक्सेस मिलना तय हो जाएगा, क्योंकि जो इंसान अपने ऊपर काबू पा लेता है वही इंसान अपने आप में एक राजा होता है, अपने आप में एक सक्सेसफुल इंसान होता है। क्योंकि अपने आप को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज है। इंसान क्या करता है ना, अपने मन को कंट्रोल ना करके दूसरे को ऊपर राज करने का सोचता है। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मेरे दोस्त, जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता कहां से होगी? जो इंसान अगर ये सोचे कि मैं करोड़ों रुपया कमाना चाहता हूं, लेकिन करोड़ों रुपया कमाने की क्षमता, बर्दाश्त करने की क्षमता जो अगर नहीं है, तो आप करोड़ों रुपया भी कमा लोगे ना, एक पल में करोड़ों रुपया गायब हो जाएंगे। अगर आपको कंट्रोल करने की शक्ति आ गई, कंट्रोल करने की क्षमता आ गई, तो आप करोड़ों नहीं अरबों रुपया भी रहेगा ना तो भी आप कंट्रोल से रहोगे, आपको कोई हिला भी नहीं सकेगा। उसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एकांत की जरूरत है, अकेले रहने की जरूरत है। कुछ समय जब आप अकेले बिताओगे तो आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे। अपने मन को अगर कंट्रोल कर ले गए तो वो अचीव कर सकोगे जो आप पाना चाहते हो, जहां आप जाना चाहते हो। मेरे दोस्त, उस लड़के ने अपने अंदर की भावनाओं को कंट्रोल ना करके उसने राज को खो दिया। अगर वो लड़का अपने अंदर की भावनाओं को कंट्रोल कर ले गया होता कि नहीं, अगर मैं इस बूढ़े आदमी को उसके असली जगह पे पहुंचा दूंगा तो कहीं न कहीं मुझे कुछ बेहतर होगा, और कहीं न कहीं अगर वो ईमानदारी दिखाया होता तो एक राजा बन जाता। लेकिन एक गलती की वजह से, एक छोटी सी कमी की वजह से, जिसके वजह से उसे राज ना मिलके एक चोर का नाम मिला और एक चोर का पहचान मिला। मेरे दोस्त, आप अपने डिसीजन को खुद लीजिए। अपने मन के अंदर का भावनाओं को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कंट्रोल कर गया वही सक्सेस होता है। बाकी अगर वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद।